बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोज धीमान ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झंडूता के बीजेपी विधायक JR कटवाल पर पार्टी संगठन को हाईजैक करने और पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी व उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ मनोज धीमान ने कटवाल को हिंदू रीति रिवाजों से 60 साल के बाद राजनीति को छोड़कर वानप्रस्थ व्यवस्था की जाने की सलाह दी है। तो उसका जो व्यवसाय कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ है, इनकी क्या साठगांठ है ये जग जाहिर करें। और जो पनौर से लेकर अपना बरठी सुनवाड़ी सातलाई मार्ग है, हमारे पूरे जिला का मुख्य मार्ग है। बिलासपुर से गुमानी से अगर यदि किसी व्यक्ति ने सातलाई देवसी को जाना है तो उसी मार्ग से जाते हैं। उसकी हालत ये है कि जो लोग वहां पर नियमित ट्रैवलिंग करते हैं टू व्हीलर पर, बाइक या स्कूटी पर, उनकी तो डिस्क प्रॉब्लम होगी। इतनी दुर्दशा है सड़क की कि सड़क में गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क है, इसका कोई पता नहीं चलता। लिंक रोडों का मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है जी। और जो एक संभावनाएं थी, स्कोप थी पर्यटन की दृष्टि से, वहाँ बछरेट्टू का शिव मंदिर, बछरेट्टू का किला, बसे का किला, आपके माँ का बडोली देवी जी और अन्य इतना वहाँ स्कोप था पर्यटन के उसके दोहन के लिए। पूरे कार्यकाल में ना कोई योजना ला पाए और ना कोई विधानसभा में कुछ कह कर पाए। दूसरी बात, पूरा क्षेत्र भाखड़ा विस्थापितों से घिरा है। भाखड़ा विस्थापित और उसके किनारे रहने वाले मछुआरे, फिशरमैन हैं, जिनकी रोजी रोटी उससे मछली के उत्पादन से, मछली के व्यवसाय से जुड़ी हुई है। उनकी समस्याओं के हल के लिए, समाधान के लिए या भाखड़ा विस्थापितों के लिए कोई आवाज जो है पूरे कार्यकाल में नहीं इन्होंने उठाई। और यहाँ बरठी जो प्रमुख कस्बा है, व्यापार विश्वविद्यालय का सबसे पहले शिलान्यास हुआ, उसके निर्माण पर एक ईंट नहीं लगी। हिमाचल प्रदेश में पहला शिलान्यास हुआ हो। और दूसरी जगह अटल आदर्श विद्यालय जो है बनकर तैयार हो गया, उनका उद्घाटन हो गया। दूसरे संगठन में एक जो मंडलाध्यक्ष प्रिंसिपल हो गए और खुद DC हो गए। कार्यकर्ता ने उनके पास जाना हो तो इनको घंटी मारने की आदत है और मे आई कम इन सर, ये इनका वो रवैया रहता है। कार्यकर्ताओं का घोर उत्पीड़न, उपेक्षा जितनी इनके कार्यकाल में हुई इतनी कभी भी, चाहे कांग्रेस की भी सरकारें रही, उसमें भी कार्यकर्ताओं का इतना उत्पीड़न नहीं हुआ। विकास कार्यों की जो है वो उनका ढोल पीटते हैं। सड़कों की बड़ी बुरी हाल है, दुर्दशा है। सड़कें जो है करा रही हैं, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है, ऐसा कोई पता नहीं चलता है। जो टू व्हीलर पर सड़कों में चलते हैं उनके अनेकों लोगों के डिस्क प्रॉब्लम हो गई, ये हाल है टू व्हीलर पर चलने वालों का। और बरठी के बाजार का सत्यानाश कर दिया, बरठी के व्यापार का और बाजार का सत्यानाश करके रख दिया। वहाँ लोग कोस रहे हैं पानी पी पी कर कि कब आए, और हम अपना ढूंढ रहे हैं उनको। और सातलाई में जो है वो पहले भी हमने कहा था कि एक ज़बरदस्ती जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं, जिसके पास पेयजल योजना है। पेयजल योजना जो है 5000 लोगों को उससे पीने का पानी मिलता है। उसके वहाँ बढ़ने से वो पेयजल जो स्कीम का टैंक है वो दूषित हो जाएगा और महामारी फैलने का खतरा है। हम ये नहीं कहते कि आप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मत बनाओ, लेकिन उसके बाद और वहाँ सरकारी ज़मीन है उसमें बनाओ। लोगों की ज़मीन पर ज़बरदस्ती जिन्होंने विरोध किया उनके ऊपर भी मुकदमे किए, उनका उत्पीड़न किया। ये हाल है वहाँ सातलाई का। और जो काम हुए वो सब रूटीन के काम हुए, जो पीछे से चले हुए थे रूटीन के वही कार्य हुए, नया कार्य कोई नहीं हुआ। और लिंक रोड ये कहते थे कि मैं तो जैसे अपने एक बार लोकसभा में कहा गया था, लालू जी ने कहा था कि मैं बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गाल की तरह बना दूंगा। ओमपुरी के गाल है जैसे, आज झंडूता की सड़कें ओमपुरी के गाल की तरह हो गई हैं। और इनकी नलायकी का मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। सरकार ने पूरा बजट दिया और पूरा प्रयास किया कि हमारे क्षेत्रों का विकास हो। ये जो प्रशासनिक कार्यकुशलता और मैं नलायकी कहूँगा, हिमाचल प्रदेश का पहला अटल आदर्श विद्यालय का शिलान्यास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी ने सबसे पहले बरठी में किया। और उस
विद्यालय की आज एक ईंट तक नहीं लगी इतने वर्षों में। और दबी जुबान तो बरठी के लोग यहाँ तक कहते हैं कि ये उस विद्यालय को भी झुंडुता ले जाने के चक्कर में है। एक बात और अगर आदर्श विद्यालय आपके धर्मपुर के मणि में और कुटलहड़ में और नाचन में वो बनकर तैयार हो गए हैं। मणि का उद्घाटन हो चुका है और दोनों का उद्घाटन होने वाला है। लेकिन ये बड़े खेद का विषय है कि बरठी का विद्यालय हमारे बिलासपुर का जिसका सबसे पहले शिलान्यास हुआ उसकी एक ईंट तक नहीं लगी। ये इनकी जो है विकास और प्रशासनिक दक्षता का जीता जागता जीवंत एक उदाहरण है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था है, आश्रम परंपरा है, जिसमें कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जब व्यक्ति गृहस्थी के दायित्वों से मुक्त हो जाता है तो उसके बाद वानप्रस्थ के रूप में जो उसने ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में अर्जित किया है अनुभव, उनका लाभ समाज को मिले। तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये जो रिटायर्ड और टायर्ड लोग हैं उनका राजनीति में कोई स्थान नहीं है। पहली बात कि उनको एक तो कार्यकर्ता की जानकारी नहीं होती कि कौन कार्यकर्ता काम कर रहा है, कितने समय से कर रहा है और कार्यकर्ता की उसकी पीड़ा, उसकी वेदना, उसकी व्यथा क्या है। और ये तो विधायक जी ऐसे कहते हैं, कोई अगर इनके पास चला जाए कि मुझे सब पता है, जैसे पूर्व में भी कहा था कि ये तो पूरे ब्रह्मज्ञानी बन चुके हैं कि मुझे सब पता है, किसी की बात सुनेंगे नहीं। तो अब मैं ये कहूँगा कि ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप वानप्रस्थ परंपरा का पालन करें, उसका निर्वहन करें और यहाँ से छोड़ें और नए लोगों को, नए युवाओं को जो वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उनको अवसर दें। हम भी माँ भारती के पुजारी हैं और हमने वर्षों से हम माँ भारती की सेवा का हमने प्रण लिया है। हमें बड़ा दुख होता है कि जब इस प्रकार के व्यक्ति हमारी पार्टी का हमने और हमारे परिवार ने पूरा जीवन इस विचारधारा के वृद्धि अभिवृद्धि के लिए लगा दिया। जब इस प्रकार के भ्रष्टाचारी व्यक्ति पार्टी पर काबिज होते हैं तो हम तो बड़ी हृदय से पीड़ा होती है। बिलासपुर से मुकेश गौतम, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।